तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो पैदा ही दिव्य शक्तियों के साथ हुआ था। एक ऐसा योद्धा जिसके साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल छल किया गया था। एक ऐसा योद्धा जिसे जन्म लेते ही अश्व नदी में फेंक दिया गया था। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख नायकों में से एक सूर्यपुत्र दानवीर अंगराज कर्ण की। ये अंग प्रदेश के राजा थे और इन्होंने देवराज इंद्र, जरासंध सहित अनेक राजाओं, रथियों और महारथियों और देवताओं को परास्त किया था। इनके जन्म से ही सूर्यदेव ने इन्हें अमृत से बने कवच और कुंडल भेंट किए थे, जो कि अभेद्य था, जिसको भेद पाना नामुमकिन था। महाभारत युद्ध में जाने से पूर्व देवराज इंद्र ने दानवीर कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिया था, क्योंकि वे जानते थे जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक कर्ण को हराना संभव नहीं है। कवच और कुंडल अमृत से बने होने के कारण उनको भेद पाना नामुमकिन था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दानवीर कर्ण के कवच को भेद सकता था? स्वयं नारायण की 16 कलाओं के साथ जन्मे श्री कृष्ण नारायण के ही अवतार थे। क्या वे कर्ण के कवच कुंडल को हरा सकते थे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें सबसे पहले त्रेता युग में वापस जाने की आवश्यकता है। त्रेता युग में एक दंभोदर नाम का राजा हुआ करते थे। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद जब उसने ब्रह्मा जी को अपने तपस्या से खुश किया, तब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तब दंभोदर राजा ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। क्योंकि कोई भी अमर नहीं हो सकता था, इसलिए ब्रह्मा जी ने एक दूसरा वरदान मांगने को कहा। फिर दंभोदर ने 1000 कवच मांगे। यह कवच केवल उस व्यक्ति के द्वारा ही तोड़ा जा सकता था जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो, और 1000 साल तक लड़ने के बाद केवल एक कवच टूटेगा और वह व्यक्ति मर जाएगा। इस 1000 कवच को पाकर राजा दंभोदर अहंकारी हो गया और उसने चारों तरफ अशांति फैला दी। इस विषय से चिंतित होकर जब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, तब भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। फिर विष्णु रूप नर दंभोदर से युद्ध करने चले गए और नारायण तपस्या करने लगे। उन्होंने 1000 साल तक लड़ाई लड़ी और दंभोदर का पहला कवच तोड़कर मर गए। फिर नारायण अपनी तपस्या से जागे और अपने भाई को तपस्या की शक्ति से पुनर्जीवित किया और दंभोदर से पुनः लड़ने लगे और नर तपस्या के लिए बैठ गए। और यह 999 समय तक जारी रहा। जब दंभोदर के पास केवल एक कवच बचा, तब उसने भागकर सूर्यदेव से शरण मांगा। इसी दंभोदर ने कर्ण के रूप में उस अंतिम कवच के साथ पुनर्जन्म लिया, जबकि नर के रूप में अर्जुन और नारायण के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या कृष्ण और अर्जुन मिलकर कर्ण के कवच को काट सकते थे? क्या ये कर्ण को हरा सकते थे? जिसका सीधा सा उत्तर है नहीं, क्योंकि कवच को काटने के लिए ना ही श्री कृष्ण ने 1000 साल तक तपस्या किया था और ना ही 1000 वर्षों तक अर्जुन लड़ सकते थे, क्योंकि वे मानव रूप में जन्मे थे और कोई भी मनुष्य 1000 साल तक जीवित नहीं रह सकता। हाँ, यदि कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के रूप में युद्ध किए होते तो निस्संदेह वे कर्ण को युद्ध में परास्त कर देते। मानव रूप में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल को नहीं काट सकते थे। श्री कृष्ण ने स्वयं इस बात का जिक्र अर्जुन से किए थे। मित्रों, कुछ लोगों का कहना है कि कर्ण ने इसे चाकू या तलवार से कवच को काटकर इंद्रदेव को दान में दिया था। तो क्या सुदर्शन चक्र इसे नहीं काट सकता था? तो इसका सीधा सा उत्तर आपको बता दें, अंगराज कर्ण ऐसा इसलिए कर पाए थे क्योंकि कवच अपने स्वामी की शक्तियों पर प्रभाव नहीं करता था। जब कोई बाहरी शक्ति कर्ण पर आक्रमण करता था, तब कवच और कुंडल उसका विरोध करता था। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ण के कवच और कुंडल को श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्यों नहीं भेज सकता था। ऐसी छोटी मोटी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।